Hello children, good morning. How are you? My name is Beena Chaturvedi. I am your Hindi teacher. Today's topic is lesson number 7. बूझो तो जाने. आइए बच्चों, पाठ 7 बूझो तो जाने हम पढ़ते हैं। बूझो तो जाने, बूझो का अर्थ होता है पहचानो, जानो। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। पहेलियों का ही अर्थ है बूझो। जब आप पहेली पहचान जाओगे तब हम कहेंगे बूझ, आपने पहेली बूझ ली, समझ ली। बच्चों को पहेलियाँ बहुत पसंद होती हैं। बच्चों को क्या, बड़ों को भी पहेलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। प्रयत्न माने कोशिश, विचार शक्ति यानी कि आप अपने दिमाग को कितना इधर उधर दौड़ा सकते हो कि इस पहेली का ये जवाब होगा, इस पहेली का सही उत्तर ये होगा। पहेली हमेशा समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। पहेली का रूप कैसा होता है, या तो वो क्वेश्चन या प्रश्न के तरह होगी या 4 लाइनों की होगी। उन्हें समझना बूझना बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी पहेलियाँ ऐसी होती हैं कि बहुत थोड़ी सी हम अपनी मानसिक शक्ति को इधर उधर लगाते हैं तो वो समझ में आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है, फिर भी वो पहेली हमें समझ में नहीं आती है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती हैं, ज्ञान में वृद्धि करती हैं। तो हमारी विचार शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी ज्ञान वृद्धि, पहेलियाँ इन तीनों को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अगर पहेलियाँ नहीं होंगी तो हम अपने दिमाग को भी नहीं दौड़ाएंगे, ज्ञान का विकास भी नहीं होगा और न विचार करेंगे कि भाई ये क्या होता है। जैसा जैसा आपकी शिक्षिका या आपके माता पिता पढ़ाएंगे वैसे ही आप उसको पढ़ लेंगे। पहेली को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए। अब क्या होता है, इस आपके पाठ में पहेली तो दी हुई है, पहेली के साथ साथ उसकी तस्वीर और चित्र भी दिया हुआ है जो आपको उत्तर बताने में मदद करेगा। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। फल देकर सफल हुए, ये जो है फल दे हमें हमेशा संसार के सभी प्राणियों को फल देते हैं जिन्हें खा करके हम संतुष्ट होते हैं। हरियाली फैलाते हैं, ये चारों तरफ खेतों को, मैदानों को, हमारे वातावरण को हरा भरा रखते हैं। जिस समय वर्षा ऋतु आती है उस समय तो मौसम बहुत सुंदर हो जाता है। फूल फली जड़ छाल बीज दे, छाल बच्चों उसको कहते हैं कि पेड़ जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसके तने पर एक परत के बाद दूसरी परत जम जाती है, वो मोटी होती जाती है। जब हम कई बार होता है कि वो इतनी कड़ी हो जाती है कि हम उसको निकाल नहीं पाते। किसी तेज औजार वाले हथियार से हम उसको जब निकालते हैं तो वो, और उसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। तो कभी कभी कहते हैं ना कि छाल जो है वो कभी कभी हमारे कुछ रोगों पर, जैसे फोड़े फुंसी हो जाए तो उन पर घिस के लगाओ तो उसमें बहुत दवा का काम करती है, आराम मिलता है उससे। तो फूल फली छड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते, ये संसार के सभी प्राणियों को फूल देते हैं, फली कलियां देते हैं, जड़ देते हैं, जड़ के रूप में हम गाजर वगैरह खाते हैं। छाल जो है वो हमारे दवा का काम करती है, और बीज जो हम दालें खाते हैं। इस प्रकार फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। तो बच्चों इन 4 लाइनों की पहेलियों का सही जवाब क्या होगा, पेड़, वृक्ष। आए आगे। पत्थर का बन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के हैं रखवारे। पत्थर का बन ऊंचा है मन, मैं जो हूँ पत्थर का बन हूँ। जैसे जंगल में पेड़ पौधे होते हैं वैसे ही हमारे चारों तरफ छोटे बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। वो तो क्या हुआ, वो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। ऊंचा है मन, जैसे लोगों का मन बहुत ऊंचा होता है, ऊंचा मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है, वैसे ही मेरा मन भी बहुत बड़ा है। यानी कहने का मतलब ये कि पहाड़ जो है बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हैं। उगते पेड़ घने सारे, मेरे ऊपर तरह तरह के पेड़ जो है एक दो नहीं उगते हैं, समूह के रूप में उगते हैं।
नदियों झरनों के उद्गमम, हम नदियों और झरनों के जन्म स्थान है, क्योंकि नदियों और झरनों, तालाबों, इन चीज़ों का जो जन्म स्थली कहाँ से हुआ है? मेरे से ही हुआ है, मेरे से ही निकलता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी पहाड़ों से जब पानी नीचे गिरता है तो झरझर की आवाज़ आती है। भूतल के हैं रखवाले, मैं इस पृथ्वी के, इस ज़मीन के रखवाले मतलब इसकी चौकसी करने वाले हैं, पहरेदार हैं। कोई बाहर का जो है दुश्मन हमारे देश में न घुसना है। जिस प्रकार से सैनिक हमारे देश की सीमा पर खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी सैनिक के रूप में हम पहाड़ भी अब आपके अपने देश की रक्षा करते हैं कि कोई बाहर आक्रमण या कोई बाहरी शक्ति जो है हमारे देश को नुकसान न पहुंचाए। तो ये इसका उत्तर क्या होगा? पहाड़, पर्वत। आए, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। स्वयं न पीती, स्वयं माने अपने आप, मेरे पास पानी पानी ही पानी है, लेकिन मैं कभी खुद अपने आप पानी नहीं पीती। प्यासी रहती, मैं हमेशा प्यासी ही रहती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे कितनी विचित्र बात है कि पानी रहने के बाद भी वो कभी अपने आप पानी नहीं पीती। वो सोचती है कोई मुझे पानी पिला दे तो मेरी प्यास शांत हो जाए। देती जग भर को पानी, सारे संसार के जितने भी पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, मानव जाति है, सभी को मैं पानी देती हूँ। खेत सींचती नाव चलाती, खेत किस प्रकार से सींचे जाते हैं? जैसे क्या होता है, बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर बांध बना दिए जाते हैं, बांधों से हम नहर बनाते हैं और उन नहरों के द्वारा हम अपने खेत खलिहानों की सिंचाई करते हैं। तो वो पानी कहाँ से आता है? वो नदी तालाबों का ही तो पानी होता है। नाव चलाती, और हमारे अंदर लोग बाग नाव की सवारी भी करते हैं, नाव पर बैठकर एक किनारे से दूसरे किनारे पर भी जाते हैं और उनका मनोरंजन भी होता है। बहती हूँ मैं मनमानी, मेरे बहने की कोई निश्चित दिशा नहीं है कि मैं किस दिशा में बहूँगी। मेरा जिस तरफ मन होता है उस तरफ मैं बह निकलती हूँ। मनमानी मतलब अपनी मर्जी की मालिक मैं खुद हूँ कि मुझे किस दिशा में जाने पर अच्छा लगेगा, मैं उसी रास्ते को अपना लेती हूँ। तो इस पहेली का उत्तर क्या होगा? नदी।